अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। अजला में कोरोना वायरस के असरात मालूम करने आला ओहदेदारों का दौरा। मोदी हुकूमत का बड़ा फैसला, डॉक्टर्स के खिलाफ तशद्दुद पर 7 साल तक की सजा और जुर्माना। रमजान के मुक़द्दस महीने में तमाम इबादत घरों में ही रहकर अदा करने उलमा की अवाम से अपील। और लॉकडाउन का मजाक उड़ाने वाले 2 टिकटॉक नौजवानों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। जिले सुरियापेट में कोरोना वायरस के मामलात के पेश नजर रियासती हुकूमत मजीद चौकस हो गई है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डीजीपी महेंदर रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे सेहत व तबाबत शांति कुमार, महकमे सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास ने जिले सुरियापेट का दौरा किया। खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए मुकामी कॉलेज के मैदान में उनका इस्तकबाल जिला कलेक्टर विनय कृष्ण रेड्डी, एसपी भास्कर ने इस्तकबाल किया। बाद अज़ां कोरोना के मामला जायद दर्ज होने वाले इस जिले में सब्जी मार्केट का मुआयना किया गया और कोरोना की रोकथाम के लिए मुकामी सतह पर किए जा रहे इक़दामात पर मुकामी ओहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया गया। जिला कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों के साथ एक जायजे इजलास भी मुनक़िद किया गया। बाद अज़ां जोगु लांबा गढ़वाल जिले के हार्ट हॉस्पिटल का मुकामात का भी मुआयना किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया और मुसलमानों की नुमाइंदगी और रहनुमाई करने वाले मोतबर इदारों की जानिब से कोरोना वायरस के खतरात और रमजान की आमद व इबादत के ताल्लुक से अहम ऐलानात किए जा रहे हैं। मारूफ आलिम दिन और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना सैयद राबे हुस्नी नदवी ने अपनी अलालत के बावजूद मामले की नजाकत को समझते हुए ये ऐलान किया है कि लोग रमजान के मुक़द्दस व मुबारक महीने में कसरत से इबादत करें, लेकिन तमाम इबादत घरों में रहकर अपने घर के लोगों के साथ करें। मौलाना राबे हुस्नी नदवी ने यह भी कहा कि माह रमजान रहमतों के नुज़ूल और दुआओं की मकबूलियत का महीना है, लिहाजा लोगों को चाहिए कि वो वबा के खात्मे और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआएं करें। मुल्क व मुल्क की आवाम को परेशानियों से नजात दिलाने के लिए बारगाह खुदाबंदी में दुआएं करें। इस्लामिक सेंटर की जानिब से मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कार में बैठकर लाउड स्पीकर से ऐलान करते हुए अवाम से अपील की है कि वो रमजान के मुक़द्दस दिनों में नमाज तरावी का एहतमाम भी घर के अफराद के साथ ही करें। घरों में आस पड़ोस के लोगों के साथ जमा होकर नमाज तरावी का कोई नज़म न कायम किया जाए। ये मौका ऐसा आया है कि इसमें मुसलमानों को ये मुसलमानों के लिए नेक अमली और अल्लाह की रज़ा के कामों का को इख्तियार करने का और सवाब हासिल करने का मौका है। और उसी के साथ ये जो बीमारी चल रही है उसका तकाज़ा भी ये है कि मुसलमान अपने घरों में लगातार रहें और अल्लाह की रज़ा के कामों में मसरूफ़ हों। और इस तरीके से ये महीना ज़्यादा खूबी के साथ और ज़्यादा फ़ायदे के साथ गुजरेगा। और ये महीना जब आता है तो इसकी जो बरकतें हैं और इसके जो नफ़े हैं वो मुसलमानों को बताए जाते हैं। और माशाअल्लाह हमारे उलमा ने उनका तज़किरा किया है और लोगों को बताया है कि इस महीने में हम अल्लाह की रज़ा के काम भी खूब कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इस वक्त जो बीमारी एक तकाज़ा है कि लोग ज़्यादा खराब अदा न हो लोगों का और लोग अपने कामों में मसरूफ़ हों, अपने घरों में रहें, तो ये काम भी बहुत अच्छे तरीके से अंजाम पा सकता है। उम्मीद है कि रमज़ान की पूरी रियायत हो और ये जो तकाज़ा है बीमारी का उसका भी लिहाज रखा जाए तो इंशाअल्लाह ये एक अच्छी मिसाल कायम होगी और जो मुसलमानों के लिए अच्छी शोहरत का जरिया बने। लॉकडाउन के दौरान जिले कड़पा में अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के मुत्याला प्रसाद राव, बी रवि कुमार, नागा दासरी विनय कुमार, पी वेंकटेश, जी विजयकांत व दीगर ने लॉकडाउन से मुतासिर अफराद में अशियाए जरूरिया की तकसीम अमल में लाई, जो कि कड़पा के मुख्तलिफ इलाकों में अमल में लाई गई।
कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टरों के खिलाफ बढ़ते तशद्दुद पर मरकजी हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में चहारशंबे को ही मरकजी काबीना की मीटिंग में एक ऑर्डिनेंस पास किया गया, जिसके बाद अब तिब्बी अहलकारों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसमें 3 माह से 7 साल तक की सजा की तजवीज है। हुकूमत ने इसके लिए 123 साल पुराने वबाई अमराज एक्ट में बड़ी तब्दीली करके तशद्दुद के लिए सख्त सजा का इंतजाम किया है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने चहारशंबे को हुई काबीना की मीटिंग के बारे में बताते हुए कहा कि डॉक्टरों और तिब्बी अहलकारों पर हो रहे हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसके लिए मरकजी हुकूमत ऑर्डिनेंस लेकर आई है, जो सदर जमहूरिया के दस्तखत के बाद कानून में बदल जाएगा। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि वबाई अमराज एक्ट में तब्दीली करके ऑर्डिनेंस नाफिज करने का फैसला लिया जाएगा। ये नोटिस लेने और गैर जमानती होगा। 30 दिनों में कार्रवाई होगी, 1 साल में फैसला आएगा। आज एक विशेष प्रोविजन भी की है अध्यादेश में कि समझो उनकी गाड़ी का नुकसान हुआ, उनकी क्लिनिक का नुकसान हुआ, तो जो भी उसकी कॉस्ट है मार्केट वैल्यू, उसके 2 गुना जिसने हमला किया उनसे वसूला जाएगा। जो भी कोई हमले के लिए जिम्मेवार होंगे, उनसे जितना नुकसान हुआ है उसके मार्केट वैल्यू का 2 गुना ज्यादा ये उनसे भरपाई कॉम्पेंसेशन के रूप में लिया जाएगा। वैसे अभी केंद्र के आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है और अनेक राज्यों के कानून भी है। लेकिन फिर भी सबकी मांग भी थी कि देश भर का कानून बने और इसलिए आज पूरे देश में लागू होने वाला अध्यादेश आज लागू किया है। रियासत तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वालों की शोहरों की तंजीम ने चीफ मिनिस्टर पिल्लई स्वामी को एक मकतूब रवाना करते हुए शोहरों को बीवियों के घरेलू तशद्दुद से महफूज रखने के लिए मदद की ख्वाहिश की है। मर्द हजरात के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम के सदर व एडवोकेट अरुण तमिलन ने चीफ मिनिस्टर को लिखे गए मकतूब में कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के बाद मर्द हजरात घरों तक ही महदूद होकर रह गए हैं। ऐसे में उनकी हालत काबिले रहम हो गई है। मकतूब में कहा गया है कि मर्द हजरात को घरेलू तशद्दुद से महफूज रखने के लिए हेल्पलाइन कायम की जाए। बताया गया है कि खवातीन खवानीन का नाम लेकर उन्हें खौफजदा कर रही हैं। लॉकडाउन के दौरान फारिग नौजवान टिकटॉक और सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने और समाज दुश्मनी का मुजाहरा करने वाले अफराद के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने सख्त रुख इख्तियार किया है। अभी तक पुलिस से मारपीट करने वाले 400 से ज्यादा अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब मुंबई पुलिस ने भी टिकटॉक पर पुलिस का मजाक बनाने वाले टिकटॉक नौजवानों पर अपनी कार्रवाई में शिद्दत पैदा कर दी है। डोंगरी में 2 नौजवानों पर कार्रवाई के बाद पुलिस ने शिवाजी नगर में टिकटॉक बनाने वाले ऐसे 2 नौजवानों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिन्होंने टिकटॉक पर पुलिस का मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। टिकटॉक में एक नौजवान ने यह कहा था कि लॉकडाउन के सबब उसकी एक दोस्त ने कहा है कि वहां पुलिस मार रहे हैं, इसलिए आगे ना जाएं। तो उसने कहा कि सेलिब्रिटी यानी हम अहम अशखास को भला कोई कैसे मारेगा, और खैखा लगाते हुए वीडियो तैयार किया था। उसने मुंह पर मास्क भी नहीं पहना था, जबकि बीएमसी ने उसे लाजमी करार दिया है। उसके बाद उन दोनों टिकटॉक तैयार करने वाले नौजवानों को पुलिस ने सबक सिखाया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उन दोनों ने वीडियो तैयार किया कि जिसमें दोनों ने माफी तलब की और कहा कि लॉकडाउन की उनसे खिलाफ वर्जी हुई है और मास्क भी अवामी मुकाम पर नहीं पहना था, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसलिए कानून की पासदारी जरूरी है। मशहूर सोशल नेटवर्किंग साइट व्हाट्सएप में व्हाट्सएप कॉल हो या वीडियो कॉल, 4 अफराद के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात करने की सहूलत है। लेकिन अब ये तादाद कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से दुगनी होने जा रही है। व्हाट्सएप ने बहुत जल्द 8 अफराद के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया है। दुनिया भर में लॉकडाउन के पेश नजर रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब एक दूसरे की खैर खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं। उनमें ज्यादातर कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए बातचीत हो रही है। इस पस मंजर में बहुत से लोगों का मुतालबा था कि कॉन्फ्रेंस कॉल में बैक वक्त ज्यादा से ज्यादा लोगों को बात करने के मौके फराहम किया जाए। इसीलिए व्हाट्सएप ने यह फैसला किया है। iOS वर्जन या उसके बाद एंड्रॉइड वर्जन या बाद के वर्जन में काम करने वाला कोड तैयार किया है।
अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद 8,04,194 तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस से मुल्क में 43,200 अफराद हलाक हो चुके हैं। न्यूयॉर्क रियासत में 25,07,125 केसेस हैं और यहां 18,821 अफराद हलाक हुए हैं। न्यू जर्सी में 88,806 केसेस और 4,520 अफराद हलाक हुए हैं। कोरोना इन्फेक्शन से हुई हजारों अमवात के बाद ईरान और अमेरिका के न्यूयॉर्क में हलाक शुदगान को दफनाने के लिए इज्तिमाई खबरों का इस्तेमाल किया गया था। ऐसी इज्तिमाई खबरों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं। अब ब्राजील के शहर मानूस से एक ऐसी ही इज्तिमाई खबर की तस्वीर सामने आई है। यहां शहर के सबसे बड़े कब्रिस्तान में एक साथ सैकड़ों लोगों को एक साथ दफनाया जा रहा है। CNN के मुताबिक हर दिन 100 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हो रही है। ऐसे में इज्तिमाई खबरों का इस्तेमाल करना आखिरी मुतबादिल बचा है। मानूस के मेयर आर्थर वर्जिलियो मेंटियो ने बताया कि आगाज में हर दिन हो रही मौतों की तादाद 30 के आसपास थी, लेकिन अब ये बढ़कर 100 से भी ज्यादा हो गई है। ऐसे में हमारे पास कोई और मुतबादिल नहीं बचा है। शहर का महकमा जो कब्रिस्तान की देखभाल करता है, अब ना उसके पास काफी लोग हैं और ना ही जगह बची है कि सबकी अलग से आखिरी रसूमात अदा की जा सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ग्रीन कार्ड दरखास्त दहिंदगान के इमिग्रेशन पर 60 दिन के लिए रोक लगाएगा, जबकि आर्जी मुलाजिमीन को मुल्क में दाखिल होने की इजाजत जारी रहेगी। ट्रंप ने ट्विटर पर इस इकदाम का ऐलान करने के एक दिन बाद मंगल को कहा कि ये तरीका कोरोना वायरस से बहरान के दौरान अमेरिकी मुलाजिमतों की हिफाजत करेगा। उन्होंने व्हाइट हाउस में एक प्रेस ब्रीफिंग में कोरोना वायरस के फैलाव और रोजगार की कमी का हवाला देते हुए कहा कि मैं अमेरिका में इमिग्रेशन को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का हुक्म जारी करूंगा। ट्रंप ने कहा कि हम बेरोजगार अमरीकियों को पहले काम देने में मदद करेंगे। उन्हें बैरून मुल्क काम करने वाले नए तारिकीन वतन मेहनत कशों के साथ तब्दील करना गलत होगा। अमरीकी सदर ने कहा कि ये हुक्म अमरीका में मुस्तकिल रिहाइश की इजाजत मांग रहे लोगों पर लागू होगा, लेकिन गैर मुकीम ज़रई मेहनत कशों को छूट दी जाएगी। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। अजला में कोरोना वायरस के असरात मालूम करने आला ओहदेदारों का दौरा। मोदी हुकूमत का बड़ा फैसला, डॉक्टर्स के खिलाफ तशद्दुद पर 7 साल तक की सजा और जुर्माना। रमजान के मुक़द्दस महीने में तमाम इबादत घरों में ही रहकर अदा करने उलमा की अवाम से अपील। और लॉकडाउन का मजाक उड़ाने वाले 2 टिकटॉक नौजवानों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।